यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और ये थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसमें हमने अभी तक ये स्टडी किया था कि हीट एनर्जी क्या होती है और हीट एनर्जी की हम कौन कौन सी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। दो डेफिनेशंस मैंने आपको हीट एनर्जी के टॉपिक में बताई थी। इसके बाद हमने स्टडी किया था टेम्परेचर को, और टेम्परेचर जब हमने स्टडी किया था तो उससे रिलेटेड हीट एनर्जी की एक डेफिनेशन मैंने आपको और बताई थी। तो टोटल अभी तक मैं आपको 3 डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं हीट एनर्जी की। और फिर हम पढ़ रहे थे थर्मोमेट्री के बारे में। थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन विच द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज स्टडीड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे, उसको नापेंगे कि किस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स आएंगे, अलग अलग तरह के स्केल्स होते हैं। लेकिन वो स्केल्स तब बनेंगे ना जब हम थर्मोमीटर बनाएंगे। पहले थर्मोमीटर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका स्केल डिसाइड करेंगे। तो स्केल डिसाइड करने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। हम सब्सटेंसेस की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग थर्मोमीटर को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। ये मैंने आपको मरकरी के एग्जांपल में बताया था, अल्कोहल के एग्जांपल में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को राइज करेंगे वैसे वैसे उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, when we are increasing the temperature, then volume is also increasing of the mercury and alcohol। और अल्कोहल और मरकरी की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी। और मैंने फिर आपको मरकरी से रिलेटेड एक थर्मोमीटर भी एक्सप्लेन किया था, जिसको आप क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कम होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, वो भी मरकरी से बनाया जा सकता है। उसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ। जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, थर्मोमीटर्स को बना सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस। वेरिएशन का मतलब है चेंजेस, प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज होना। किसकी वॉल्यूम में? गैस की वॉल्यूम में विद टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगी। अब सुनिए, पहले प्रेशर का एग्जांपल सुन लीजिए। अगर हम प्रेशर थर्मोमीटर बना रहे हैं, अगर हम गैस थर्मोमीटर बना रहे हैं, देखिए ये जो थर्मोमीटर होंगे उनको क्या बोला जाएगा, गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पर बनाया जा सकता है। मान लीजिए हम लोग प्रेशर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, प्रेशर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। इसकी क्या कांस्टेंट रखेंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? एक क्लोज कंटेनर लेंगे। अब इस कंटेनर के अंदर अगर हमने गैस फिल कर रखी है, तो जब हम इस गैस को हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसका प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हो जाएंगे। और ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जैसे ही इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, हिट करेंगे, तो वॉल्स पर ये क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। और फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो अल्टीमेटली जब ये पार्टिकल्स इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे, तो ये वॉल्स पर क्या लगाएंगे? वॉल्स पर प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज होगा जब हम इस गैस को हीट अप करेंगे। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या वॉल्यूम बदल रही है क्या? मैंने बोला क्लोज्ड कंटेनर है, बंद कंटेनर है, तो इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। चारों तरफ से बंद है ये, इसमें पिस्टन नहीं लगा हुआ कि एक्सपेंड हो जाएगा। नो, यहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम किसी गैस का टेम्परेचर राइज करेंगे, देन प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं गैस थर्मोमीटर बनाने में। गैस थर्मोमीटर बनाने में एक और प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं गैस थर्मोमीटर बनाने में, लेकिन उसमें हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा प्रेशर। प्रेशर कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं? प्रेशर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही?
कट कट के आ रही है। वेट, यस यस सिंह। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन था। ओके, फिर से सुनिए, कुछ स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया क्लास। तो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ये कह रहा है कि किसी भी गैस का प्रेशर या वॉल्यूम चेंज हो सकता है विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हो सकता है गैस का प्रेशर चेंज हो जाए या गैस की वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ कि प्रेशर चेंज करना है हमें। प्रेशर चेंज करना है तो वॉल्यूम को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया। अगर आप क्लोज कंटेनर नहीं लेंगे तो प्रेशर वेरिएशंस नहीं होंगे, तो प्रेशर वेरिएशंस नहीं होंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कैसे, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पिस्टन था, इस पिस्टन के अंदर ये एक सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर एक गैस को फिल किया गया। ये इसका हैंडल है पिस्टन का, यहाँ पर एक गैस को फिल किया गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस गैस को हीटअप करना शुरू किया। पहले मैंने बोला कि इसका जो प्रेशर था वो कितना था, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसका। अब हमने क्या किया, इसको हीटअप करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ बर्नर लगा करके। जैसे ही मैं इसको हीटअप करूंगा, हीटअप करने पर मैंने ये देखा कि यहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर चला जाता है। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा और जब यहाँ आ जाएगा तब भी हम देखते हैं इसका प्रेशर कितना है, 1 atm। तब भी इसका प्रेशर कितना है, 1 atm। तो अगर आप ऐसा बीकर लेंगे, ऐसा कंटेनर लेंगे जो एक्सपेंड हो सकता है, तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में चेंजेस नहीं आएंगे। आपको प्रेशर इंक्रीज करना है, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जब तक वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब तक हम प्रेशर में चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला काम था, अगर हमें प्रेशर वेरिएशन का थर्मोमीटर बनाना है, अगर हमें प्रेशर वेरिएशन का थर्मोमीटर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला काम है वॉल्यूम को कांस्टेंट करना। तो हमने ऐसा कंटेनर लिया जिसमें ये एक क्लोज कंटेनर था, जिसकी वॉल्स जो है वो काफी सॉलिड है, हार्ड है और एक्सपेंड नहीं हो सकती, फैल नहीं सकती। तो हमने इस कंटेनर में गैस को फिल किया। गैस फिल कर करके मैंने इसको एक बर्नर लगा के हीटअप किया। हीटअप करने पर क्या हुआ, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब ये पार्टिकल्स इनकी वॉल्स के साथ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहे हैं, मतलब कि ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब मैं इसको हीटअप कर रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो वॉल्स है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कितना हो चुका है, वो हो चुका है 5 atm, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए अभी हमारे आसपास जो भी गैसेस हैं, उन गैसेस की वजह से जो भी प्रेशर काम कर रहा है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी हमारे ऊपर या ये जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़े हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स पर कितना प्रेशर काम कर रहा है, 1 atm। कितना प्रेशर काम कर रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब मैंने इस गैस को गर्म किया तो मैंने देखा इस कंटेनर के अंदर जो गैस थी उसका प्रेशर कितना हो चुका है, 5 atm। मतलब कि नॉर्मल प्रेशर से 5 गुना, 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है प्रेशर। और ये वॉल्स के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है। अगर ये वॉल्स हार्ड नहीं होंगी तो ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। एक बैलून के साथ ऐसा ही तो होता है। जैसे कि आपने एक बैलून लिया, उसमें एयर को फिल किया, एयर को फिल करके आप उसको धूप में ले गए। जैसे ही सनलाइट में लेकर के जाते हैं कुछ सेकंड बाद वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही तो है कि जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होगा। अब बैलून के अंदर जो पार्टिकल्स थे, ये बैलून के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल जाकर के इसकी वॉल से ऐसा हिट करेंगे, वॉल से हिट करेंगे तो वॉल्स क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाएंगी और बैलून फट जाएगा। तो ऐसा कंटेनर नहीं चाहिए हमें जिसकी वॉल्स ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए हाई प्रेशर पर। तो एक क्लोज कंटेनर लिया जिसकी हार्ड वॉल्स थी और जो हाई प्रेशर के बाद भी ऐसा ही बना रहेगा। इसकी वॉल्स पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी ये इस प्रेशर को क्या कर सकता है, ऐसा रह जाएगा प्रेशर इसमें। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी सुनिए, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर वेरिएशंस करने, वॉल्यूम में वेरिएशन करने तो प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट कैसे किया जा सकता है, ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें एक्सपेंशन हो सके।
तो यहाँ पर एक कंटेनर लिया मैंने, उस कंटेनर के अंदर ये पिस्टन फिक्स था, ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन फिक्स था, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है और ये इसका हैंडल है। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन। यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर ये गैस है। अब जैसे ही मैं इसको हीटअप करूंगा, जैसे ही मैं एक बर्नर लगा करके इसको हीटअप करूंगा, हीटअप करने पर टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो वॉल्यूम भी तो राइज होगी। टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे तो ये कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ, इस पिस्टन के साथ, पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे तो पिस्टन पर लगाएंगे प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से, इस फोर्स की वजह से ये पिस्टन ऐसा ऊपर जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा। ये सेकंड पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पर ये आ चुका है। अगर ये इस पोजीशन पर आ चुका है तो देख लीजिए क्या हो चुका है, पहले इतनी वॉल्यूम थी, अब इतनी वॉल्यूम हो गई, एक्सपेंशन हुआ ना, वॉल्यूम बढ़ गई। पहले ये गैस इतनी सी वॉल्यूम में थी, अब ये इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, इतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, तो मतलब इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसा बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन प्रेशर विल इंक्रीज। एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द प्रेशर विल इंक्रीज। इसमें क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम विल इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को थर्मोमीटर बनाने में यूज किया जा सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब सुनिए एग्जांपल सुनिए, बट इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर वेरिएशन देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, और अगर आप वॉल्यूम के वेरिएशंस को, चेंजेस को देखना चाहते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल सुनिए, जैसे एक गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रेशर था 1.5 atm, 1.5 atm। मैंने टेम्परेचर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस किया तो प्रेशर हो गया 3.0 atm। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, 20 से 40 किया तो प्रेशर भी क्या हो गया, 1.5 से 3 हो गया, डबल हो गया। तो इस तरह से हम स्केल बना सकते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा हम लिखते जाएंगे डिग्री सेल्सियस बढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी ऐसा ही करेंगे, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम के चेंजेस को। हम ये देखेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी कितनी वॉल्यूम है। हमने देखा 20 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस की वॉल्यूम थी 20 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही मैंने 40 डिग्री सेल्सियस किया, देखा वॉल्यूम भी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने बोला कि अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो टेम्परेचर भी डबल होगा। तो हम इसका भी स्केल बना सकते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गई तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो हम बोलेंगे 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके स्केल बना सकते हैं। और ये दोनों प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड हैं, गैस से। वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस विद टेम्परेचर। अब कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं, गैस थर्मोमीटर्स, और उनकी रेंज क्या होती है उनके बारे में सुनिए। देखिए गैस थर्मोमीटर्स, गैस थर्मोमीटर में सबसे पहले मैं नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर बताता हूं। नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। इसको यूज किया जा सकता है -200 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसकी रेंज है। देखिए अप्रोक्सीमेट रेंज बता रखी है, एग्जैक्ट तो 196 होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है एग्जैक्ट। इसके बाद एक थर्मोमीटर के बारे में और सुनिए, हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर। हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -200 to 500 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड इज हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, इट्स रेंज इज -200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज होती है।
ये दोनों ही गैस थर्मोमीटर्स है, ये दोनों ही क्या है, गैस थर्मोमीटर्स। ओके, तो नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है जो हम यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर्स बनाने में। थर्ड प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया था। वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स विद टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट विच इज क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी मेटल के अंदर, अब देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए, ये मेरे पास एक मेटल है, कॉपर मेटल है या आयरन मेटल है, चलो मान लीजिए कॉपर है। मैंने इसके साथ में क्या किया, एक बैटरी को अटैच किया, बैटरी अटैच करके यहाँ पर एक स्विच लगाया, स्विच लगा करके देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, तो ये कॉपर मेटल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये वाला जो सेकंड टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे माइनस से प्लस की तरफ, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये माइनस से किस तरफ जाना चाहते हैं, ये प्लस की तरफ जाना चाहते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई। इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसको किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो करंट किस तरह से फ्लो होता है पहले वो समझ लीजिए, फिर रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही हमने देखा इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसका एक एविडेंस हमें चाहिए होगा, तो हमने इस सर्किट के अंदर क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब, और ये बल्ब ऐसा ग्लो कर रहा है, ये बल्ब ऐसा जल रहा है, ग्लो कर रहा है। तो हमने बोला कि इस सर्किट में करंट तो फ्लो कर रहा है। अब कैसे फ्लो कर रहा है सुनिए। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ ऐसा चल करके आते हैं आगे की तरफ। इसके बाद में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और सीधा प्लस की तरफ चला गया, नो। ये कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल के अंदर कॉपर एटम्स होंगे, इस तरह से कॉपर के एटम्स हैं, और इन एटम्स के बीच में थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलता है, ऐसा टकराता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे टकराता है। तो बार बार इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन्स होते हैं, और ये जो एटम्स हैं ये टाइटली पैक्ड है। देखिए कॉपर मेटल है और मेटल एक सॉलिड है, तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए जगह कम है। तो इलेक्ट्रॉन जब माइनस से प्लस की तरफ चल करके जाएगा तो क्या होगा, वो डायरेक्टली सीधा माइनस से प्लस की तरफ चल करके नहीं जा रहा, वो क्या करता है, वो ड्रिफ्ट करता है, टकराता है, ऐसा कोलाइड करता है, फिर रुक जाता है। फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको एनर्जी देता है, इसको ऐसा फोर्स लगा करके अपनी तरफ खींचता है, ये चलना शुरू करता है, फिर से टकरा जाता है, रास्ते में कोई एटम आ जाता है या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर टकराता है। तो ये ऐसा कोलाइड करते करते आगे की तरफ बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑपोजिशन क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या क्रिएट हो रहा है, रजिस्ट। रजिस्ट का मतलब होता है रोकना, अपोजिशन। तो अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसा अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, ओम्स लॉ स्टडी किया था, V प्रोपोर्शनेट I या V इज इक्वल टू IR। प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल बोल सकते हैं। ओके, तो अब एक एग्जांपल और सुनिए। जैसे मेरे पास ये सर्किट है और इस सर्किट के अंदर मैंने एमीटर लगाया, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। एमीटर जो करंट की रीडिंग बताएगा कि इसमें सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट प्लस से माइनस फ्लो होता है। इसके बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है और यहाँ लगा रखी है बैटरी। बैटरी की वोल्टेज है V, बैटरी की वोल्टेज है V। ओके, तो हमने जैसे ही स्विच ऑन किया ये बल्ब ग्लो करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी,
और बैटरी के ऊपर लिखा हुआ था, बैटरी पर लिखा था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी थी, और एमीटर करंट की रीडिंग बता रहा है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। तो मैं बोलता हूं कि फिर इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज को नोट किया, बैटरी पर लिखा था 10 वोल्ट तो मैंने लिख दिया 10 वोल्ट। करंट कितना, एमीटर कितना करंट बता रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ लिखा मैंने 2 एम्पियर। इसको कैंसिल करेंगे, कितना रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम, और ओम का सिंबल क्या होता था, ओमेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो यहाँ पर ये जो बल्ब लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। और मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने किया था रूम टेम्परेचर पे, या लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे को रिजल्ट मिला कि 10 वोल्ट की बैटरी लगाने पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेशन करके रेजिस्टेंस निकाला और बोला इस बल्ब का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब आपको बोला गया दोबारा से रीडिंग लीजिए, दोबारा से रीडिंग लीजिए। तो सुनिए, अब एक बच्चे ने तो क्या किया, ये स्विच ऑन था, इसको स्विच ऑन रहने दिया और फिर से रीडिंग लेना स्टार्ट किया। रीडिंग लेना स्टार्ट किया तो देखा इतनी देर में करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी थी, इतनी ही देर में करंट की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो चुकी थी। करंट हो चुका था 1.5 एम्पियर, करंट कितना हो चुका था 1.5 एम्पियर। अब यहां से रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, वोल्टेज तो अभी भी 10 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर, करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर। तो इसका जो आंसर है वो तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मान लीजिए लगभग 6 ओम के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 6 ओम। तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ ना, क्यों चेंज हुआ, कारण बता सकते हैं। कारण मैं आपको बताता हूँ कि अगर उस स्टूडेंट ने इस स्विच को ऑन रखा तो इसमें करंट फ्लो करता रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे और कोलिजन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से तो इस बल्ब का फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से ये फिलामेंट गर्म होता है, फिलामेंट के गर्म होने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके बाद ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली ये हीटअप हो रहा है। अगर ये हीटअप हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, मेटल्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। मेटल्स का क्या इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर इस स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तो ये जो बल्ब था इसका जो फिलामेंट था वो कूल डाउन नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा और रीडिंग सही नहीं आएंगी। रीडिंग सही नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे इसे स्विच ऑन रखा, स्विच ऑन रखने से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहे कंटिन्यूसली, लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और कोलिजन्स करते जा रहे हैं, कोलिजन्स करते जा रहे हैं। तो धीरे 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 ये फिलामेंट गर्म होता जा रहा है, फिलामेंट गर्म होता जा रहा है। तो फिलामेंट के हीटअप होने से इसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने से इसका क्या बदल जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इसका क्या बदल जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और रेजिस्टेंस के चेंज होने का मतलब है कि हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई, टेम्परेचर चेंज करने से मेटल्स का रेजिस्टेंस चेंज होता है, इंक्रीज होता है। आप ये याद रख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब एक थर्मोमीटर के बारे में सुनिए। डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं ना, जिस पर स्क्रीन लगी होती है, नंबर्स शो होते हैं, डिग्री सेल्सियस में शो होता है, फ़ारेनहाइट में शो होता है। तो वो जो थर्मोमीटर है वो कैसे बनाया गया, उसमें एक बल्ब लगा होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब के अंदर सारा का सारा सर्किट होता है। उस बल्ब के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर लगा होता है। सी आई एम मेकिंग ए रेजिस्टेंस वायर इन दिस बल्ब। यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस वायर के साथ में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। बैटरी के साथ में यहाँ पर एक एमीटर लगा सकते हैं। एक्चुअल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर आगे जाकर के एक पीसीबी लगा होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो ये देखता है कि कितना करंट चेंज हुआ कितने टेम्परेचर के साथ में। तो पीसीबी लगा हुआ है, पीसीबी के साथ में एक स्क्रीन जुड़ी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर नंबर शो होते हैं। सो दिस इज ए डिजिटल थर्मोमीटर।
तो डिजिटल थर्मोमीटर में क्या लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है, और उस वायर का क्या होगा, उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए ये जो बल्ब है, इस बल्ब को हम जब हम किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक गर्म ऑब्जेक्ट था, इट इज ए हॉट ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाएंगे क्या होगा, जैसे ही इसके कांटेक्ट में ये आएगा तो ये जो वायर है ये गर्म हो जाएगी, ये वायर हीटअप होगी, वायर हीटअप होगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ध्यान से देखते रहिए, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्या होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो सुनिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, करंट डिक्रीज होगा तो यहां पर हमने लगा रखा है पीसीबी। इस पीसीबी का काम है नोट करना कि कितना करंट डिक्रीज हुआ। अब जितना करंट डिक्रीज होता जाएगा, जितना करंट डिक्रीज होता जाएगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर ये शो करेगा।